हेलो एवरीवन, दिस इज शुभ गुप्ता है। वेलकम टू ट्रिपल एस। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप सबको पता है, मैं आपको लिमिट डेरिवेटिव्स करवा रहा था और लिमिट डेरिवेटिव्स के हमने कुछ लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं जिनमें हमने लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ा, कब एग्जिस्ट करेगी और कब एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने उस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज भी कर रखे हैं। तो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं, और आज के ही लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एमसीक्यूज भी लेके आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट चलो चलते हैं, देखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन कब बोलते हैं फंक्शन को। तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको तभी समझ आएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए हैं तो, क्योंकि मैंने उसी को ही बेस मान के आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 सब लेक्चर देखे हैं लिमिट डेरिवेटिव पे, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो आई होप आप ध्यान से समझोगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया था, कॉन्टिन्यूटी भी एक पॉइंट पे ही चेक करते हैं, किसी एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है। सपोज इस एग्जाम्पल में मैं किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, ए पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो ये फंक्शन मेरे लेफ्ट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड से आते आते ये इधर रुक गया। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया था, लेफ्ट साइड से आते आते ये फंक्शन इधर रुक गया। मीनिंग इसका बस इतना ही है कि जैसे ही आपका x a के लेफ्ट साइड से आ रहा है तो जो भी फंक्शन है उसकी कोई वैल्यू आ गई, और सपोज ये y एक्सिस है और सपोज वो वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू दे रहा है आपको, ये 2, जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। सेम यही फंक्शन अगर आपका राइट साइड से आता है और राइट साइड से भी आपको आंसर क्या देता है, 2। राइट साइड से भी आपको आंसर क्या देता है, 2। कैसे पता चला मेरे को राइट साइड से आ रहा है, ये देखो ये राइट साइड से आ रहा है। और 2 कैसे पता चला, ये 2 की बिल्कुल अपोजिट, लेफ्ट से भी 2 दे रहा है और राइट से भी क्या दे रहा है, 2। राइट साइड से भी क्या दे रहा है, 2। आप सबको पता है लेफ्ट साइड को कैसे लिखते हैं, x नेगेटिव, राइट साइड को कैसे लिखते हैं, a पॉजिटिव। अगर दोनों साइड से आपका आंसर 2 ही आ रहा है तो अब आप मेरे को ग्राफ देख के बताओ क्या इस a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे, कहीं भी ब्रेक नहीं लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो बताओ क्या इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो आप सामने देख सकते हो कि जो a पॉइंट पे इस पे ब्रेक आ गई है, तो मतलब फंक्शन a पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर आपका अकेले लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एक और कंडीशन भी होती है, तो वही मैं आपको इस लेक्चर में बता रहा हूँ, ग्राफ की हेल्प से बता रहा हूँ, सब क्लियर हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनते रहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने एक केस मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, दूसरा केस मैं इधर डाल रहा हूँ छोटा सा, ये देखो, ये आपके पास y एक्सिस है और ये आपके पास x एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। सपोज ऐसा हो रहा है कि जो लेफ्ट साइड से लिमिट आ रही है वो इधर रुक रही है, आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो सपोज ये अभी भी किस पे रुक रहा है, 2 पे रुक रहा है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे जब राइट साइड से आ रही है, इसी पॉइंट पे जब राइट साइड से आ रही है तो वो कहीं इधर रुक रहा है। इसी पॉइंट पे जब राइट साइड से आ रही है तो वो 2 पे नहीं रुक रहा है, सपोज 4 पे रुक रहा है। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट से आने पे फंक्शन 2 पे आ रहा है, राइट से आने पे फंक्शन 4 पे आ रहा है। मतलब जो ये केस है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, लेफ्ट साइड से आ रहा है 1 है तो 2 आंसर आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है तो आंसर कितना आ रहा है, 4, और दोनों आपस में सेम नहीं आ रहे। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये वाला केस है इसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ए पॉइंट पे ब्रेक आ गई ना। कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग क्या होता है, ऐसे कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे, मगर ब्रेक आ गई, बीच में गैप आ गया, ये गैप है, तो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कहने का मीनिंग है
अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, लेफ्ट से 2 आ रहा है, राइट से 4 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक है, सुनते जाना, अभी क्लियर हो जाएगा, बस सुनते जाना ध्यान से। ये देखो अभी तीसरा केस आपके सामने, ये एक्स एक्सिस है और स्टूडेंट्स ये वाई एक्सिस है। फिर हम ए पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। अगर बाई चांस लेफ्ट साइड से आने पे जो फंक्शन है वो आपको आंसर 2 देता है। क्या आंसर देता है? 2। अब लेफ्ट साइड से कैसे आंसर 2 देता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, राइट साइड से आने पे आप इस पॉइंट के पास राइट साइड से आ रहे हो, तब भी फंक्शन आपको आंसर क्या देता है? 2 देता है। तब भी आंसर क्या देता है? 2। मतलब ए के पास लेफ्ट से आने पे भी 2 मिल रहा है, राइट से आने पे भी 2 मिल रहा है। कुछ ऐसा केस हो गया, तो हमने देखा था कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूटी, इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि आपको इधर गैप दिख रहा है। इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अगर बाई चांस ऐसा होता है कि जो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, किस पॉइंट पे? इस ए पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, अगर वो 3 आ जाती है, क्या आ जाती है? 3 आ जाती है। ये तो 2 है, कहीं ऊपर क्या होगा? 3। तो आप देख सकते हो गैप फिल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जो इस पॉइंट पे आंसर है वो ये मिल रहा है, ये पॉइंट मिल रहा है, तो गैप फिल नहीं हुआ, तो अभी भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो कहने का मीनिंग है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, मगर जो आपका एफ ऑफ ए है, ये जो एफ ऑफ ए है वो 2 के इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तो मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो मैं बोलूंगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब भी नहीं है, अभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, अब एक लास्ट केस रह गया स्टूडेंट्स, जिसके बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। आप देख के ही एमसीक्यू क्लिक कर दोगे। क्या? वो लास्ट केस ये रह गया, मैं आपको बताता हूं। आई होप आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा क्लियर, ये x और ये y। ठीक है, x और y। बात कर रहा हूं मैं इस a पॉइंट पे। अगर लेफ्ट साइड पे आने पे फंक्शन 2 आंसर दे रहा है सपोज, राइट साइड से आने पे भी फंक्शन क्या आंसर दे रहा है? 2। लेफ्ट साइड से आ रहे हो तब भी 2 दे रहा है, राइट साइड से आ रहे हो तब भी 2 दे रहा है। और जो f ऑफ a है, मतलब इस a पॉइंट पे पहले तो लेफ्ट साइड से आ रहा है, वो a के छोटे वाली वैल्यूज होगी, उन पे 2 दे रहा है। राइट साइड से आ रहा है, वो a से बड़ी वाली वैल्यूज होगी, उन पे भी 2 दे रहा है। और जब a डालो, a पे ये क्या आ रहा है आपका? इधर क्या था? a पे 2 नहीं आया था, 3 आ गया था, और बाई चांस इस a पे ये 2 ही आ जाता है, तो इसने गैप फिल कर दिया। इसने गैप क्या कर दिया? फिल। मतलब लेफ्ट साइड से भी 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रही है? सेम आ रही है, दोनों 2 आ रही है। मोर ओवर जो ए पॉइंट है उस पे भी 2 आ रहा है, उस पे भी क्या आ रहा है? 2। तो आप देख सकते हो, क्या इस पॉइंट पे कोई गैप मिला? ये तो जुड़ गया, ऐसे आया 2, इस साइड से आया 2 और बीच में भी 2 आ गया, तो इसने इसको जोड़ दिया। जब ये जुड़ गया तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये जो मैंने केस लास्ट में पढ़ाया ना, ये लास्ट में, तो ये क्या बताता है? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रही हैं और जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है, तो कॉन्टिन्यूस है। इस केस में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस। बाकी ना इस केस में कॉन्टिन्यूस है, ना इसमें ना इसमें। कहने का मीनिंग है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है? किसी पॉइंट पे जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो एक पॉइंट पे ही चेक होती है। किस पे चेक होती है? एक पॉइंट पे ही चेक होती है। और उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब बोलते हैं? जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे ही वैल्यू सेम आ जाए, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। आप देख सकते हो, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही थी, मगर एक का पता ही नहीं था तो इसने गैप दे दिया, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 3 आ रही है, ये तो है ही नहीं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही थी, राइट हैंड लिमिट 2 आ रही थी, मगर ए पे 3 आ रहा था, तो उसने इस गैप को फिल नहीं किया, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इधर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, और ए पे भी 2 ही आ रहा है, तो गैप फिल हो गया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यही बताना था कि फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं।
तो कैसे चेक करते हैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी? आप लिख लो साइड पे, कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा? कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो वो तीनों क्या है? सेम। तो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आती है तो हम बोलते हैं उस फंक्शन की लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। आपको याद होगा। तो लेफ्ट और राइट को अगर मैं जोड़ दूं तो ये एक ऐसा भी बनता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल टू a। अगर आपका ये चीज भी आप बता दो या आप ये ऊपर वाली चीज बता दो, या तो ऊपर वाला पार्ट बता दो या तो ये बता दो, दोनों का मीनिंग यही है। ये और ये सेम ही है, बस लेफ्ट राइट इक्वल होने का मीनिंग ये होता है, वो बताया होगा। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज बता दो तो हम बोलेंगे उस ए पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है सर ये आपने क्या पढ़ा दिया, सब कि ये किराए पे पानी फिर गया। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको डेफिनेशन तो पूछेंगे नहीं पेपर में, डिफाइन कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये आपको बस समझना है, ठीक है? ये आपको समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। जो एमसीक्यू करने की ट्रिक है वो मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है? तो अगर आपको इतना समझ आ गया तो कॉन्टिन्यूटी आप 2 मिनट में चेक कर लोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट के क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको अभी एमसीक्यू पे लेके जाता हूं और आप देखोगे ये चीजें कितनी आसान है, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलते हैं अब अपने एमसीक्यूज पे। एमसीक्यू पे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, सेकंड एमसीक्यू है। मैं आपको डायरेक्टली नहीं लाऊंगा, मैं आपको बेस करके आज हमारा कॉन्टिन्यूटी और लिमिट का टॉपिक जितना बेसिक कंसेप्ट था मैंने आपको सब बता दिया, अब बस एमसीक्यू करने हैं, ठीक है? जो आपका डेरिवेटिव्स है वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, वो भी 2 लेक्चर में डेरिवेटिव्स कंप्लीट होगा, और जो डेरिवेटिव्स के ऊपर आपके कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है वो फिर उसके बाद एमसीक्यू में करेंगे। ऑलमोस्ट 5 लेक्चर में आपके अब एमसीक्यू के ही आने वाले हैं। जो आने वाले 5 लेक्चर्स हैं वो सिर्फ एमसीक्यू के आएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसके बाद से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पेपर देख के आओ और देखना क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूं, मेरे को बताना फिर, ठीक है? चेक द कॉन्टिन्यूटी, ये फंक्शन है, आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पे चेक करनी है, आपको इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पे चेक करनी है, ठीक है? मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एमसीक्यू करने की ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखो फंक्शन आपको दिया गया है, सिंगल फंक्शन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डबल फंक्शन किए थे, उनमें ज्यादा सोचना पड़ता है। जब सिंगल फंक्शन हो कुछ नहीं करना, पहले देखना फंक्शन है क्या है, पहले पहचानो इसको क्या है। आपको पता है ये पॉलिनोमियल है। अब आप में से किसी को डाउट होगा पॉलिनोमियल क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी इस टाइप की वैल्यू सब पॉलिनोमियल होती है। ये है जितने भी क्यूबिक कुछ भी 4 वाली 5 वाली, मतलब बस न्यूमरेटर ही होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे आपने कर दिया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? ऊपर जितनी मर्जी डिग्री कर दो सब क्या होते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है? इसकी डिग्री 1 होती है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होती है, ये 3, इतना तो आप शायद आप सबको पता हो। अगर नहीं पता है तो आप छोटी सी लैंग्वेज में याद रख लो, कोई भी एक्स वेरिएबल वाली इक्वेशन या पॉलिनोमियल होती है, ठीक है? हर एक पॉलिनोमियल होती है। बस एक ध्यान रखना कि जो पावरें होती हैं, ये जो पावरें ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर ऐसी नहीं होनी चाहिए, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं है। क्योंकि जब ऐसा हो गया तो आप इसको 2/x के लिख सकते हो। पॉलिनोमियल वो होता है जो इस फॉर्म में हो, और जो ये पावर है ये हमेशा क्या हो? पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव या तो 0, तो पॉलिनोमियल है, ठीक है? हमेशा पॉलिनोमियल है, याद रखना। तो आपके सामने 2 पॉलिनोमियल है, एक ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो पहले आप इधर साइड पे लिख लो, पहले तो आपको पहचानना आना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है पॉलिनोमियल में, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है पॉलिनोमियल में, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा रिपीट कर दूंगा पॉलिनोमियल क्या होता है। घबराने की कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप सबसे
एक छोटी सी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको इतना वेट करना पड़ा लेक्चर के लिए। एक्चुअल में मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मैं आपके लिए लेक्चर नहीं लेके आ गया। अब कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस इस अकाउंट असिस्टेंट का जो भी मैथमेटिक्स है वो कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसे पता चले, इधर कोई भी कांस्टेंट हो, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, साथ में वेरिएबल होना चाहिए और पावर पॉजिटिव या जीरो। तो इधर पावर क्या है 1, तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। बस x नीचे नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, याद रखना। तो सबसे पहले आप पहचान लो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन पॉलिनोमियल है। आपने पॉलिनोमियल पहचान लिया, तो मेरी बात याद रखना, पॉलिनोमियल फंक्शन हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, ये आपको याद रखना है। हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है, कोई भी पॉइंट ले लो, -2, -3, 5, 10, 0.5, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है, फंक्शन पहचानना है पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। तो हेंस कॉन्टिन्यूस ऑन ऑल रियल नंबर, दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं सब पे कॉन्टिन्यूस है। तो ये 2 भी तो रियल नंबर है, तो इस पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो यस लिख देना, चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, वो तो मैं आपको ऐसे समझा रहा था बेसिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, 0 पे, 1 पे, ऑल ओवर। मैंने आपको क्या बोला, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हर एक नंबर पे कॉन्टिन्यूस है, कोई भी नंबर ले लो हर एक पे, तो इन सब पे कॉन्टिन्यूस है। तो इसका ऑप्शन डी, चेक करने की जरूरत नहीं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टेंशन। आई होप आपको एक कैटेगरी का क्वेश्चन समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, ठीक है। मैं अभी आपके लिए और एमसीक्यू लाता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने एक फंक्शन दिए हैं, जो पहले मैंने आपको फंक्शन बताया वो 2 फंक्शन थे और वो सिंगल सिंगल थे, ये तो डबल है, ये क्या है डबल, ठीक है। तो जब डबल फंक्शन है फिर थोड़ा और दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि इस पे ब्रेक दे दी है, इस पे 2 आंसर दिए हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को पहचानना है, बोलते हैं मेरा फंक्शन बोलता है कि मेरे 2 आंसर हैं, एक आंसर है x² + 1, ये किन के लिए, जब आप x 1 या 1 से छोटे लेते हो, 1 या 1 से कम लेते हो, तो आपको फंक्शन ये लेना है। दूसरा बोलता है मेरा x ही ले लो, कब, जब आप x 1 से बड़े लेते हो, तो इसके 2 फंक्शन है। अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, एक तो ट्रिक है, अब सब पॉइंट पे चेक करो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो कैसे, आप इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ये डायग्राम बनाओ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा बोर्ड पे। डायग्राम बनाने के लिए आप चेक करो किस पॉइंट पे ब्रेक है, तो 1 पॉइंट पे ब्रेक डाल दी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है 1 से छोटे के लिए फंक्शन ये लेना है, तो 1 से छोटा कौन है, ये पोर्शन, इस पोर्शन के लिए फंक्शन कौन सा लेना है, x² + 1, ये फंक्शन है 1 से छोटे के लिए, जो इसको मैंने ब्लू मार्कर से किया। और 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन 1 से छोटे के लिए भी है और इक्वल टू 1 भी है, 1 भी इसी में ही है, ठीक है। और 1 से बड़े के लिए ये है 1 से बड़ा, और इसमें फंक्शन कौन सा लेना है, ये x लेना है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि 1 से छोटे के लिए क्या फंक्शन लेना और 1 से बड़े के लिए क्या फंक्शन लेना। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, देखो, अब बाकी भूल जाओ, ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है। मेरे को कैसे पता चला पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव, x कोई भी होगा वो सब पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी आपको दिख रहा है आगे सब जगह कॉन्टिन्यूस है, ये पीछे भी जितना भी है सब कॉन्टिन्यूस है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। ऑप्शन देखते हैं, बोलते हैं 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूस है। अब आपको एक ध्यान देना है, जिस पॉइंट पे ब्रेक दी हो, 1 पे ब्रेक है, तो उस पे आपको चेक करना पड़ेगा, बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, बोलते हैं 2 पे कॉन्टिन्यूस है, 2 कहां पे आता है, इधर आता है, तो देख लो ये रेड वाला तो पॉलिनोमियल है, हर जगह कॉन्टिन्यूस है, ये ट्रू है, 2 पे कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बोलते हैं 4 पे कॉन्टिन्यूस है, 4 वाला कहां आता है, इधर आता है, तो तब भी यही फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन तो हर जगह कॉन्टिन्यूस है, 1 से बड़े जितने मर्जी ले लो सब पे कॉन्टिन्यूस है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। और ये बोलता है बोथ बी एंड सी, तो इसका ऑप्शन तो डी ही होगा, मगर मैं आपको बताऊंगा ए क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखो, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो, 1 पे ब्रेक और 1 पे ही पूछ लिया, उधर चेक करना पड़ता है। क्या करोगे,
आप 1 के लेफ्ट साइड से चेक, अभी मैंने आपको बताया था ना कैसे चेक करना है पॉइंट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और एफ ऑफ पॉइंट, पॉइंट कौन है अभी 1, इन तीनों पे चेक करना है। तो 1 के लेफ्ट साइड पे ये 1 है, 1 के लेफ्ट साइड पे आप इधर हो, आप अभी 1 से छोटे हो, 1 से छोटा ये फंक्शन है, तो इसमें 1 डाल देना है, तो कितना आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। फिर आप 1 से बड़े इधर हो, ये 1 से बड़ा, इस पे x इज 1 डालना है, तो आपने 1 डाला, क्या 1 और 2 सेम है? नहीं है, तो इस पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज पहली बार लेक्चर देखना है, उनको ये चीजें अभी समझ नहीं आएंगी। और प्लीज अगर आपको अच्छे से समझ नहीं है तो पहले प्रीवियस लेक्चर पढ़े, फिर आपको समझ आएंगे। दोबारा सुन लो, 1 पॉइंट पे चेक करना है और 1 पे ही ब्रेक है। अगर जिस पॉइंट पे चेक करना है और उसी पे ही ब्रेक हो, तो आपको लेफ्ट भी निकालनी पड़ती है, राइट भी निकालनी पड़ती है, दोनों को इक्वल बताना पड़ता है, और साथ में उस पॉइंट पे वैल्यू भी इक्वल बतानी पड़ती है, ठीक है। अब ये जो 2 है, 2 पे तो ब्रेक नहीं थी, इसलिए 2 डायरेक्ट चेक हो जाता है, 4 डायरेक्ट चेक होता है, 0 भी कॉन्टिन्यूस, माइनस कहीं इधर होगा -1 वो भी कॉन्टिन्यूस, इस साइड जितने हैं सब पे कॉन्टिन्यूस, मगर 1 पे क्वेश्चन की ब्रेक है, तो 1 पे लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। 1 का लेफ्ट हुआ 1 से छोटा, 1 से छोटा ये, 1 से छोटा ये फंक्शन, तो इसमें 1 डाल दिया x की जगह, तो 2 आ गया। 1 का बड़ा हुआ x, तो इसमें 1 डाल दिया, तो 1 आ गया। 1 और 2 क्या आपस में सेम है? नहीं है, इसलिए 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी भी डाउट है, तो प्लीज रुकिए, अभी मैं और एमसीक्यू लाऊंगा, आपके डाउट क्लियर। आज हम कॉन्टिन्यूटी के जितने एमसीक्यू कोई भी बनाएगा ना, आप सब एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसी डाउट के ऊपर बताया जाएगा। और रही बात, आप में से कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे सर सेट्स के लेक्चर लाओ, तो सेट्स के लेक्चर भी आपके आने वाले हैं, आप प्लीज ट्रिपलेस चैनल पे बने रहिए, तो सेट्स टॉपिक के भी लेक्चर आएंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने, बोलते हैं फंक्शन है आपके पास, इसके भी 2 वैल्यूज दी हैं, और बोलता है बताओ ये कॉन्टिन्यूस इनमें से किसके ऊपर है। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से निकालिए, ताकि आपको पता चला वो कितना समझ आ रहा है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको रिस्पॉन्स पक्का दूंगा, ठीक है। अब ये फंक्शन दी है, इसकी 2 वैल्यूज हैं। सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, जैसे मैंने आपको बताई है। देखो किस पॉइंट पे ब्रेक है, 0 पॉइंट पे ब्रेक है, तो 0 पे ब्रेक कर लो, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, 0 से स्मॉलर के लिए ये फंक्शन है, तो 0 से स्मॉलर ये क्या फंक्शन है, -x -1, और बोलता है 0 और 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, मतलब 0 और 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है। क्या फंक्शन है, 2x -1। इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सबको आ जाता है समझ, ठीक है। अब आप पहचान लो, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल के लिए पावर देखते हैं पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल के लिए x की पावर देखते हैं पॉजिटिव है, ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे ही ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आना चाहिए, इस 0 के पीछे आप जो मर्जी पॉइंट ले लो, जो मर्जी, जो आपकी मर्जी है, सबके ऊपर कॉन्टिन्यूस है, आंखें बंद करके लिख लो, ठीक है। और इस 0 से आगे आप जितने मर्जी पॉइंट ले लो, सबके ऊपर ये कॉन्टिन्यूस है। तो देखो 0 से आगे 1, ये भी ट्रू है, ठीक है। 0 से पीछे -1, ये भी ट्रू है, तो 2 ऑप्शन ट्रू हो गए। अब ऑप्शन तो एक ही ट्रू होगा, तो बी और सी दोनों ट्रू है। अब ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है, अब ये 2 तो लेने ही है, इसका मतलब 0 भी ट्रू है, तो हो गया, सॉल्व भी नहीं किया। ट्रिक होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, तो इसका डी ऑप्शन है। मगर मैं आपको बताता हूँ 0 पे कैसे चेक करना है। अब बात आई 0 पे, मैंने आपको अभी बताया जिस पॉइंट पे ब्रेक है, अगर उसी पॉइंट पे पूछा हो तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी पड़ती है। किस पे चेक करनी पड़ेगी, जिस पे ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक इस पे 0 पे और उसी पॉइंट पे पूछा है। अगर इधर 0 की जगह 4 होता तो फिर तो आपको 0 पे चेक ही नहीं करना है, फिर तो आप देखो 4 आ गया 0 से, तो ये सब कॉन्टिन्यूस है। मगर उन्होंने 0 बोला है, ठीक है, तो 0 पे चेक कर लो। अब कैसे चेक करना है, 0 का लेफ्ट है ये, तो इधर 0 डाल दो, जब x 0 डालो तो -1, 0 का राइट है ये, इधर 0 डाल दो तब भी -1। आप देख सकते हो -1 और -1 क्या आ रहा है, सेम। तो इसका मीनिंग हो गया 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, सेम। और जब इक्वल टू है तब भी यही केस है, तब भी 0 डाला तब भी क्या आ रहा है, सेम। तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल अबव। इतने आसान है एमसीक्यू लिमिट्स के, ये लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के एमसीक्यू इतने सिंपल है। मैं आपके लिए एक एमसीक्यू और ला रहा हूं ताकि आपका डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। आप घबराइए मत, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेरिवेटिव कराऊंगा। 2 लेक्चर के अंदर कोशिश करूंगा डेरिवेटिव कंप्लीट करने के लिए। अभी एक्चुअल में डेरिवेटिव तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके लिए तो बहुत सारे लेक्चर चाहिए, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2-3 लेक्चर के अंदर डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर दूं, फिर 1-2 लेक्चर के अंदर मैं आपके एमसीक्यू भी क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप बस पढ़ते रहिए, जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, आपको कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यू है, घबराना नहीं है, 3 चीजें दी हैं। सबसे पहला स्टेप डायग्राम बना लो। तो डायग्राम में आप क्या करोगे, 0, तो ये आया आपका कहीं पॉइंट 0, ठीक है, ये आया आपका 0 पॉइंट। फिर कौन है 1, तो ये आया आपका 1। अब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन बोल रहा है 0 से छोटा, x लेस देन 0, तो ये आया 0 से छोटा। इस 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, 5x³ + 2। फिर बोलता है 0 और 1 के बीच में, x किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो डायग्राम में ये आएगा, ये 0 और ये 1। इनके बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितना बोल रहा है, वो क्या ले लो, 3x² + 1। फिर लास्ट बोलता है 1 से बड़ा, मतलब ये पोर्शन, ये 1 से बड़े के लिए आपने फंक्शन का लेना x + 3, तो ये आपको 3 फंक्शन दिए। पहले तो ये समझो दिया गया है 0 से स्मॉलर, 0 से स्मॉलर के लिए ये ले लेना, 0 और 1 के बीच में ये, और 0 से बड़े के लिए ये ले लेना। अब सुनना, अब ऑप्शन दिए हैं कॉन्टिन्यूस किस किस पे है, 1 पे, 2 पे, x = 0 पे, बोथ b एंड c पे। मैंने आपको बोला जिस पे ब्रेक हो उस पे अभी इतनी जल्दी चेक नहीं करना है। हाँ, इधर कोई भी पॉइंट हो, जितने मर्जी पॉइंट ले लो 0 से छोटे, पॉलिनोमियल फंक्शन सब पे कॉन्टिन्यूस है, तो 0 से छोटा कोई नहीं दिया है। ठीक है, दिया होता तो मैं बिना सोचे समझे कॉन्टिन्यूस बोल देता। फिर 1 से बड़ा कोई भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4, सब पे कॉन्टिन्यूस है, कोई दिया है, ये दिया, तो ये ट्रू है, c ट्रू है। तो अभी ट्रू c भी हो सकता है और d भी हो सकता है। ठीक है, फिर 0 और 1 के बीच में भी कोई ले लो, 0.5, 0.2, उस पे भी कॉन्टिन्यूस है, वैसा कोई नहीं दिया है, तो कैसे चेक करेंगे। अब क्या करेंगे, अब बोलता है एक तो c ट्रू है क्योंकि ये 2 इधर आता है और इस 2 किसके अंदर आ रहा है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन में, तो ये तो ट्रू है। अब 1 पे चेक करना है, ये 1 है ना, ये 1 है, तो आप देख सकते हो 1 पे लेफ्ट पे अलग आंसर दिया है, राइट पे अलग आंसर दिया है। अब मैं कैसे चेक करूं 1 पे कॉन्टिन्यूस है, आप 1x 1 से छोटा ये फंक्शन देखो, 1 से छोटा ये फंक्शन और 1 से बड़ा ये फंक्शन, इन दोनों में ना 1 डाल के देखो, इसमें 1 डालो, कितना आता है, 3 × 1 का स्क्वायर + 1, 4, इसमें 1 डालो, 4, सेम आ गए ना, तो मतलब 1 पे भी कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब बात आती है 0 पे, तो 0 पे भी आप देखो अलग फंक्शन आ रहे हैं, लेफ्ट के लिए अलग, राइट के लिए अलग। लेफ्ट के लिए ये 0 है, 0 के लेफ्ट पे ये फंक्शन, 0 के राइट पे ये फंक्शन। ठीक है, अब 0 पे कैसे चेक करोगे, इधर भी 0 डालो और इधर भी 0 डालो x को 0, तो आपको आंसर मिलेगा 2, इधर x को डालो 0 मिलेगा 1, सेम है, नहीं है सेम, तो 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्टिन्यूस किस किस पे है, एक 1 पे, क्योंकि 1 डालने पे ये 1 है, 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, 1 के राइट में ये फंक्शन है, दोनों में 1 डाला, इधर 1 डाला तो 4, इधर 1 डाला तो 4, सेम आ गया, तो 1 पे कॉन्टिन्यूस है। 2 तो आता ही 1 से बड़े में, 2, 3, 5, 7 इन पे तो चेक ही नहीं करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टॉपिक प्योर मैथमेटिक्स का है। प्योर मैथमेटिक्स मतलब एक्चुअल मैथ का कोर सब्जेक्ट है, मैथ का कोर टॉपिक है ये, तो इसको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम है, आपको तो इसी लेवल के एमसीक्यू आएंगे ना। मैंने भी आपके एनसीईआरटी देखी नहीं है, मगर एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल आपको करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो देख के कर लोगे। ठीक है, तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज मेरे को बताइए, मैं आपके लिए और एमसीक्यू लाऊंगा अगर आपको जरूरत है तो। अगर आपके क्लियर हो गए डाउट तो कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कोऑपरेट कीजिए। एक्चुअल में मेरे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, जिस वजह से मैं लेक्चर बड़े दिनों बाद लेके आ रहा हूं, तो
आई होप आगे से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेक्चर जल्दी से जल्दी आए, ठीक है। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिए प्लीज़। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप में से जो बच्चे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछते हैं और उनको पता होगा, मैं उनको पक्का उनका आंसर देता हूँ, तो मैं आपको अभी भी आंसर पक्का दूंगा। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जो इसके साथ साथ चल रहा है वो है सेट्स, उसके ऊपर भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप घबराइए नहीं, सेट्स के ऊपर भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोई और भी टॉपिक देना है एमसीक्यू में तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए, मैं आपको उसके ऊपर भी लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्टिन्यूटी लिमिट मैंने अपने से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, आपको भी मोटिवेटेड रहना है और प्लीज़ प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके अच्छे से मार्क्स आ सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।